नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। बात शुरू करते हैं यूपी के बजट सत्र से। आज 9 फरवरी को यूपी का बजट सत्र शुरू हुआ। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बजट सत्र बेहद हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण जैसे ही सदन में शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के सदस्य विरोध करते हुए बेल में आ गए और नारे लगाने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि राज्यपाल झूठ बोलना बंद करें। वो नारे लगा रहे थे, राज्यपाल मैडम गो बैक, राज्यपाल झूठ ना बंद करो, सरकार सफाई दे। मुद्दे तमाम सारे समाजवादी पार्टी के विधायक उठा रहे थे, जैसे एसआईआर में नाम कटने का मुद्दा। शिवपाल यादव ने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम कटवा रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा सदन की शुरुआत से पहले ही साइकिल से आए थे और साइकिल पर उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की एक फोटो लगा रखी थी और उनका कहना था कि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बनारस में तोड़ा गया है और सरकार संस्कृति को संरक्षित करने के बजाय उसे नष्ट कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गहमागहमी इतनी बढ़ गई कि राज्यपाल को अपना भाषण रोककर एक बार ये कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी के विधायक शांत हो जाए, नहीं तो उनका गला बैठ जाएगा। इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से नारेबाजी और तेज हो गई। हालांकि राज्यपाल हंगामे के बीच बोलती रहीं। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत बेहद हंगामे के साथ हुई है। अब एक दूसरी खबर पर आते हैं जो दरअसल इसी विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के सदस्य जब हंगामा कर रहे थे, बेल में आ रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारे लगा रहे थे, तभी ये हुआ कि पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव जीती थी और उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को चुनाव हराया था। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामे के दौरान पल्लवी पटेल को बुलाया कि आप भी आइए और हंगामे में शामिल होइए, लेकिन वो उठी, अपनी सीट से उठी नहीं। कई बार बुलाने के बाद भी वो अपनी सीट से नहीं उठी और बैठी रहीं। इसने एक नए तरह की जो चर्चा पुराने चल रही थी कि पल्लवी पटेल सपा से नाखुश हैं और प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में एक नए किस्म के मोर्चे का निर्माण कर सकती हैं, उस चर्चा ने अब जोर और पकड़ ली है। बीच में ये खबरें आई थी राजनीतिक गलियारों से छन कर कि वो ओवैसी की पार्टी के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बना सकती हैं। पहले भी सपा से मनमुटाव उनका सामने आता रहा है, लेकिन आज सदन में वो समाजवादी पार्टी के सदस्य जब हंगामा कर रहे थे तो उसमें नहीं शामिल हुई हैं, तो उन चर्चाओं को और बल ही मिला है। अब आगे और साफ होगा कि पल्लवी पटेल की रणनीति क्या होगी। अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर यह है कि प्रदेश को एक और एक्सप्रेस वे मिलने के लिए तैयार है। प्रदेश को एक और एक्सप्रेस वे जल्द मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे की। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से इसे आम जनता के लिए खोला जा सकता है। बिल्कुल अंतिम चरण पर तैयारियां हैं। इस परियोजना पर करीब 3600 करोड़ की लागत आई है और इसके बनने से सबसे बड़ी बात यह होगी कि लखनऊ कानपुर के बीच जो बहुत आमद रफ्त है, दोनों प्रदेश के बड़े शहर हैं, कारोबारी कारणों से, सरकारी कर्मचारियों के आने जाने के और भी लोगों के आने जाने के बहुत बड़ी संख्या रोज लखनऊ से कानपुर सफ़र करती है। और फिलहाल जो मौजूदा सड़क मार्ग है उस पर 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे का जाम लगा रहता है और अगर ये एक्सप्रेस वे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। एक अनुमानित समय ये लगाया जा रहा है कि आप 35 से 40 मिनट में लखनऊ से कानपुर आ सकेंगे जब ये एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा। तो ये प्रदेश के लिए और लखनऊ कानपुर के रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन और खबर है जो थोड़ी दुखद है। एक्सप्रेस वे हमारा समय बचाते हैं, हमारी रफ्तार को बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही के कारण लोगों की जान पर बनाती है। गंगा एक्सप्रेस वे पर एक बहुत तेज़ रफ्तार कार ने 9 लड़कियों को रौंद दिया, जिसमें से 4 की मौत हो गई है। ये हादसा रायबरेली के डलमऊ के पास ही हुआ है। इसमें एक बात यह भी है कि गंगा एक्सप्रेस वे जो कि प्रयागराज से मेरठ के लिए बन रहा है वो भी निर्माणाधीन है और आम जनता के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन फिर भी इस पर तेज़ रफ्तार वाहन चलते दिखाई पड़ते हैं। तो ये बच्चियाँ किसी भंडारे से प्रसाद लेकर आ रही थीं और एक तेज़ कार ने उनको कुचल दिया। इसमें 9 लोग घायल हुए, 4 बच्चियों की मौत हो गई है। तो ये सवाल फिर हो गया है कि एक्सप्रेस वे पे जो सुरक्षा मानक हैं उनकी पर हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्सप्रेस वे के सुरक्षा मानकों पर कि एक्सप्रेस वे पे कैसे पैदल चलने वाले लोग आ जा रहे हैं, गति नहीं नियंत्रित रखी जा रही है। और इस हादसे में तो ये भी सवाल है कि जब अगर एक्सप्रेस वे भी निर्माणाधीन है तो उस पर तेज़ रफ्तार वाहन कैसे चल रहे हैं। एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं। अलीगढ़ के क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी, जो समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सिंह से काफ़ी दिनों से उनकी मंगनी हो रखी है, उनकी शादी की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों परिवारों ने साफ किया है कि इस बार आईपीएल के बाद उन दोनों की शादी हो जाएगी।
रिंकू सिंह क्रिकेटर हैं, आप उन्हें जानते ही हैं, T20 मैचों में, IPL में आप उन्हें देखते हैं। प्रिया सरोज मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे तूफानी सरोज की बेटी हैं और इनकी शादी की डेट 2 बार पहले भी फिक्स हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बार बार टल जा रही थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि बनारस में ये शादी होगी और IPL के बाद किसी भी तारीख में दोनों परिवार तय करके ये शादी तय कर लेंगे। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि मेहमान बहुत कम रखे जाएं, क्योंकि पिछली बार उनकी मंगनी के दौरान जो कार्यक्रम हुआ था तो कुछ लोग उसमें भाजपा का झंडा लगा के पहुंचे थे रिंकू सिंह की तरफ से, और प्रिया सरोज तो समाजवादी पार्टी की हैं ही, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं उठी थी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मिलने की अब ऐसी चर्चाएं उठी थी। उन चर्चाओं से बचने के लिए माना गया है कि इसमें राजनीतिक लोग नहीं आएंगे। हालांकि उनकी जब मंगनी हुई थी तब उसमें तमाम नेता, अखिलेश यादव और तमाम लोग शामिल हुए थे। एक और खबर आपसे साझा कर लेते हैं कि कल आगरा का ताजमहल देखने के लिए प्रदेश भर के बहुत सारे लोग आगरा पहुंचते ही हैं। कल यानी 10 फरवरी को ताजमहल सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। वजह यह है कि सेशल्स के राष्ट्रपति आ रहे हैं, वो ताजमहल देखेंगे। इस VIP मूवमेंट के चलते 2 घंटों के लिए आम जनता के लिए ताजमहल बंद रहेगा। यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।